जब वोट डालने जाएंगे तो आप अपने बच्चों का, अपने बेटों का, अपनी बेटियों का, अपने भाई बहन का, अपने परिवार का मुस्तकबिल तय करने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। तो इसका खास ख्याल रखिए। हमारे बुजुर्गों से, हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं कि सिर्फ आप अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपने तमाम परिवार का मुस्तकबिल आपके सामने रखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तीसरी अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 20 साल से आपने यहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। 20 साल से उनका विधायक, उनका एमएलए बहादुरगंज को यहाँ के एमएलए रहा। आज आप देखते हैं कि बहादुरगंज बहुत पिछड़ा हो चुका है, इसीलिए आज कांग्रेस का उम्मीदवार बहादुरगंज के जनता के वोट का हकदार नहीं है। और इसलिए नहीं है कि यहां पर जब बाढ़ आती है तो जब आती है कई हजारों एकड़ जमीन और फसल बर्बाद हो जाती है, घर बार में नुकसान होता है। तो ऐसे मुश्किल वक्त पर आप जानते हैं कि उस वक्त यहां पर कांग्रेस का विधायक नजर नहीं आता आपको। गवर्नमेंट हमारे बिहार सरकार की कानून के मुताबिक जिस किसी गरीब के घर में या जमीन कट जाती है तो कानून के मुताबिक उस गरीब को 5 डेसिमल जमीन या उसके पैसे एवज में मिलना है। आप खुद सोचिए कि क्या 15 साल से यहां से जो कांग्रेस के विधायक को आपने जिताया, कभी उन्होंने बाढ़ जब आती है, नुकसान होता है, उसके एवज में आपको 5 डेसिमल जमीन दिलाई या उसका मुआवजा दिलाया? जहां तक हमको मालूम उन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया। अस्पताल बहादुरगंज में नाम का है, डॉक्टर छोड़िए, कंपाउंडर नहीं है, दवाएं आपको नहीं मिलती, वहां पर कोई इम्तिहान नहीं होता। शिक्षा के मैदान में आप देख लीजिए, स्कूल है मगर टीचर नहीं है। आखिर ये सब कब तक आप खामोश बैठे रहेंगे? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला स्कूल रहेगा, पाबंदी से टीचर आएंगे और हमारे और बच्चे और बच्चियों को पाबंदी से शिक्षा और तालीम दिलाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि हमारे अंजर नईमी साहब की कामयाबी के बाद तेरा घाट पर इंशाअल्लाह ताला एक डिग्री नया कॉलेज कायम किया जाएगा, सरकार से नुमाइंदगी करके। यहाँ पर बाढ़ के सिलसिले में महानंदा ब्रिज का काम बरसों से रुका हुआ है, उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम आपसे वादा कर रहे हैं कि महानंदा ब्रिज का काम भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली इसको उठाएंगे और उसको करवाएंगे। ये बहादुरगंज की जनता के बड़े बड़े मसाइल थे जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया। बल्कि आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि सीमांचल की सरजमीन से इंसाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने अपने सियासी सफर का आगाज बिहार में सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से आगाज किया था और हम आपके दरमियान में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। बहादुरगंज की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल मोहतरम जनाब अंजर नईमी साहब के हक में करिए ताकि आपके बहादुरगंज के मसाइल का हल हो। आप सोचिए कि हजारों की तादाद में बहादुरगंज के नौजवान कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना पेट काटने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। क्या हम यहाँ पर बहादुरगंज में उनका रोजगार उनको फराहम नहीं कर सकते? कर सकते हैं और होना भी चाहिए। इसके लिए एक हौसला होना चाहिए, उसके लिए एक दिमाग होना चाहिए, उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। और ये चीजें कब हासिल होती हैं? इंसान की नीयत
इंसान के हौसले, इंसान के इरादे कब कामयाब होते हैं? जब उसके दिल में गरीबों के ताल्लुक से दर्द होता है, तभी वो उसके लिए काम करता है। 20 साल से आपने वोट दिया, ये कभी पलट कर नहीं देखे इन मसाइल की तरफ। लॉकडाउन हुआ, नरेंद्र मोदी ने जालिमाना लॉकडाउन पूरे मुल्क में कर दिया। लॉकडाउन के दौरान जब बहादुरगंज के नौजवान दूसरे प्रदेशों से वापिस आ रहे थे, किशनगंज में उनको क्वारंटाइन करके रख दिया गया। आप खुद जानते हैं कि यहां से आपके विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो कभी क्वारंटाइन सेंटर को जाकर बहादुरगंज के नौजवान जो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र से आ रहे थे, ना उनसे मुलाकात की, ना उनको हौसला दिया। वो भूखे प्यासे तड़प रहे थे, बीमार थे, उनको नहीं देखा। आपसे हम कह रहे हैं कि जब आप मुसीबत में था हमारा नौजवान, उस वक्त अगर उन मुकामात पर जाकर किसी ने उन नौजवानों को देखा, उनके बहते हुए आंसू को पहुंचा, उनके सर पर दस्ते शफकत रखा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अख्तरुल ईमान और हमारे किशनगंज के हमारे मौजूदा विधायक वहां पर गए थे। यहां कांग्रेस के तो मेरे नजर ही नहीं आए। बाढ़ आती, इनका फोन बंद हो जाता है, गायब हो जाते हैं। लॉकडाउन में बच्चे आ रहे तो विधायक साहब गायब हैं। अब आपसे हम गुजारिश करने आए हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। CAA, NRC, NPR का मसला बड़ा अहम है। बहादुरगंज की जनता, यहां पर नीतीश कुमार ने बिहार में NPR, NRC को शुरू कर दिया था, मगर कोरोना की वजह से वो काम रुक गया। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारत के संविधान और आइन के खिलाफ एक कानून को लाया और मजहब इस्लाम को उस कानून से मुस्तस्ना रखा, मुसलमानों से नाइंसाफी की, तो कौन था जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने उस पार्लियामेंट में कांग्रेस के 55 विधायक भी बैठे हुए थे, सांसद भी बैठे हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करके नरेंद्र मोदी के 308 MP के सामने, कांग्रेस के 55 MP बैठे हैं, JDU के 17-18 MP बैठे हैं, हमने सबके सामने खड़े होकर बेबाक तरीके से और साफ अल्फाज में कहा कि ये CAA, NRC का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। हमने कहा ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है, मुसलमानों को उससे दूर रखता है। और हमने मोदी की हुकूमत के सामने उस कानून को फाड़ दिया और कहा इस कानून को तारीफ नहीं कर सकते। आपने देखा ये चीज। अब हम जब हम ये सब जब हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओवैसी बी टीम है। हम पर इल्जाम लगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत देना, जिल्लत देना वो अल्लाह का काम है। मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह इज्जत लिखा है तो ना नरेंद्र मोदी, ना राहुल गांधी, ना तेजस्वी या नीतीश कुमार मुझे मेरी इज्जत से रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं किसी इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों का मोहताज ना कभी था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था और हमेशा अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मेरे लिए अल्लाह काफी है। मुझे किसी राजद की या कांग्रेस के बैसाखियों की जरूरत नहीं है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। हाँ, मैं मोहताज हूं। किसका मोहताज हूं मैं इन गरीबों के हक के लड़ने के लिए मोहताज हूं। और मैं किसान पर बसने वालों, मेरी बात को सुनो। और आज मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं, मैंने बिहार के बहुत से मुकामात का दौरा किया। मुझे सियासत का थोड़ा तजुर्बा है। मैंने भारत के कोने कोने में बड़े बड़े मुकामात पर जाकर मैंने तमाम मुकामात को देखा। आपके सामने सिर्फ दो अल्फाज मैं कह रहा हूं, अगर इस भारत के सरजमीन पर बसने वाले गयूर, मुस्लिम अकलियत, दलितों और कमजोर तबकात को इंसाफ मिलना है,
नौजवानों को उनका हक मिलना है, हमारी माँ और बहनों को रात में चैन से सोना है, हमारे बुजुर्गों को उनकी तकालीफ से आजाद होना है। तो मैं आपके सामने ईमानदारी से कह रहा हूं, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी एक सियासी क़ियादत नहीं होगी, तुम्हारी एक पार्टी नहीं होगी जो तुम्हारे वोटों से जीत कराएगा, जो ना राजद की जबान बोलेगा, जो ना कांग्रेस की गुलामी करेगा, जो ना मोदी से डरेगा, जो ना नीतीश की परवाह करेगा, तभी हमारे मसाइल हल होंगे, तभी हमारे मसाइल हल होंगे। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास आपकी पार्टी एक हरा झंडा उठाकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। ये पार्टी आपकी है, इसको आप अपने सीने से लगाइए, अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। आज आप अपनी क़ियादत को मजबूत करेंगे। यहां से अंजर नईमी की कामयाबी सिर्फ बहादुरगंज के जनता की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि बिहार के कोने कोने में जो गरीब बसता है वो दुआ कर रहा है अंजर नईमी की कामयाबी के लिए। क्यों दुआ कर रहा है? तो देख रहा है कि बिहार में उसकी क़ियादत बन जाए, बिहार में उसकी एक आवाज बन जाए, ताकि हम इस पर आगे बढ़ सके। मैं आपसे जब ये बातें आपके सामने रख रहा हूं, तो कल किशनगंज में कांग्रेस की एक इंतखाबी जलसा हुआ, जनसभा हुई। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बैठे हुए थे, बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे। हमने जितनी आपके सामने बातें कही, बताइए क्या मैंने हिंदू और मुसलमान की नफरत की बात आपसे की? मैंने कोई गलत बात आपसे की? वहां जलसे में बैठकर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर जो अमूर के अभी मौजूदा विधायक है, जिनका नाम मस्तान साहब है, राहुल गांधी की मौजूदगी में कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी के हाथ और पैर काट कर उसको हैदराबाद भिजा देंगे। बोलिए, क्या इस तरह कांग्रेस के डाइस पर इनका बड़ा नेता राहुल गांधी बैठा हुआ है? मेरी मौजूदगी में क्या अंजर नईमी ने किसी कोई गलत बात अपनी जबान से निकाली? नहीं बोला। किसी का दिल तोड़ने की बात निकाली? किसी को धमकी दी? और ये हमको कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को उसका हाथ और पैर तोड़ के हैदराबाद भिजा देंगे। मैं राहुल गांधी से कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी, आप मुझे नहीं जानते। मैं जब इस दुनिया में आया तो मेरी मौत का वक्त अल्लाह ने तय कर दिया है। और सुनो राहुल गांधी, सियासत तुम सिर्फ नहीं जानते। जब हम दुनिया में आए तो एक आंख में किसी एक बड़े अल्लाह के वली ने हमारे कान में अज़ान दी, दूसरे कान में हमारे वालिद ने हमसे कहा सियासत। तो सियासत हम जानते हैं। और अगर आप ये समझते कि हमारे हाथ और पैर काटने से हमारे हौसले खत्म हो जाएंगे, राहुल गांधी एक बात याद रख लो, मेरे हाथ भी कट जाएंगे तो मैं ये मजलिस के परचम को अपने मुंह से लगाकर बुलंद करूंगा। अगर मेरे पैर भी कट जाएंगे तो मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा तो रेंगता रहूंगा, मगर मैं अपनी जमात के हरे परचम को बुलंद करता रहूंगा इंशाअल्लाह। तो मेरी जमात और मेरे गरीबों के, इन मजलूमों के इंसाफ के लिए अगर आप समझते हैं राहुल गांधी के मेरे हाथ को काटना जरूरी है, मेरे पैर को तोड़ना जरूरी है, अरे पैर हाथ की क्यों बात करते हो राहुल गांधी? मेरी जान ले लो, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। और हम जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहे। यकीनन मुझे इस दुनिया से जाना है, जमीन की ग़िज़ा बनना है, हम सबको जमीन की ग़िज़ा बनना है। और यकीनन मौत सबको आएगी, कोई बचने वाला नहीं है मौत से। मगर याद रखो, मुझे उस मौत की फिक्र इसलिए है, डर नहीं है, फिक्र इसलिए कि जब मट्टी में जाऊंगा तो मुझे एक दिन अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी सुनो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल की जनता के इंसाफ की बात करता रहूंगा। और अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो इंशाअल्लाह इन्हीं नौजवानों के कंधों पर मुझे कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा। और अगर किसी के इनकी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी नहीं जानते, राहुल गांधी कभी पुलिस की लट की मार नहीं खाए, राहुल गांधी के सर पर पुलिस की लट नहीं लगी,
राहुल गांधी को पुलिस ने घेर कर 10 मिनट तक नहीं पीटा। राहुल गांधी जेल में 50 दिन नहीं गुजारे। असदुद्दीन ओवैसी खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर यहां पर पहुंचा है। मुझे भी पुलिस ने मारा था, 18 टाके मेरे सर पर लगे थे, मुझ पर गोली चलाई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। एक बार नहीं 4-4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जेल को जा चुका हूं। तो ये बातें याद रखो। ये कांग्रेस और राहुल गांधी ये समझते हैं कि मैं भारत का वाहिद एमपी हूं जो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं लेता हूं, मेरे तरफ में कोई गार्ड नहीं रहता बंदूक लेके। आप किसको डरा रहे हैं? जो अल्लाह से डरता है वो तुम जैसे जालिमों से कभी नहीं डरता, याद रखो। हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, करिए ना। हाथ और पैर क्या, हम तो जान कुर्बान करने तैयार हैं। जब तक जिस्म में के खून का खतरा जिंदा रहेगा, राहुल गांधी तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा, तुम्हारे चेलों के खिलाफ बोलूंगा, बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, मोदी के खिलाफ बोलूंगा, सीमांचल की जनता के इंसाफ की बात करता रहूंगा। और जब अल्लाह इस दुनिया से मुझे मौका देगा तो तब तक सीमांचल से इंसाफ भी कराऊंगा। ये लोग जानते नहीं है प्यारे, ये लोग सुनिए, ये लोग जानते नहीं है। अरे हम उस आका की उम्मत है कि जब वो एक गली से गुजरते थे तो एक औरत उन पर कचरा डालती थी ना, तो क्या आका ने अपना रास्ता बदल दिया? कचरा डालती थी किस पर? जो रहमतुल लिल आलमीन है। कचरा डालती थी, आका जाते थे, फिर डालती थी, फिर जाते थे। याद रखो, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। हम जो रास्ता चुन लेते हैं, तुम उसमें कांटे डालो, आग डालो, क्या करते करो, रास्ता नहीं बदलेंगे, वही रास्ते पे चलेंगे। तुम्हारा कुछ भी कर लो, तुम्हारे ये इस तरह के राहुल गांधी अपने चेलों को समझाओ, अपने चेलों को समझाओ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत और कांग्रेस पार्टी को मालूम हो गया कि अब सीमांचल में मजलिस का परचम गाड़ दिया गया, या ऐसे मजलिस को उम्मीदवार कामयाब होने वाला है। इसीलिए इस तरह की वाहियात और छिछोरे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आप, मुझे यकीन है कि आपके दिल में एक चावल के बराबर मेरी मोहब्बत होगी। मुझे यकीन है कि उस मोहब्बत पर आप 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जवाब देंगे और उनको बता देंगे कि जमहूरियत में ताकतवर कौन है। यही बात हम कहकर आपसे रुखसत होते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 7 नवंबर के दिन अपना एक वोट अंजर नईमी साहब को देकर कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतन साहब जिंदाबाद, पतन साहब जिंदाबाद।